नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। कहते हैं कि आप आसमान की तरफ मुंह उठा के थूकेंगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरता है और फिर या तो आप उसे अपना चेहरा साफ समझें, लेकिन दुनिया उसे थूक से सना हुआ चेहरा मानती है। पंजाब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ यही हो रहा है। जिन तथाकथित मंडी माफियाओं के दलालों, एजेंटों, खालिस्तानी माइंडसेट द्वारा फंडेड लोगों की भीड़ किसानों के नाम पर इकट्ठा करके केंद्र सरकार के खिलाफ लगभग 2 ढाई साल से मुहिम चलवा रहे थे। उस बीच में लोकसभा चुनाव भी आया, देश ने अपना मैंडेट भी दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ऐसे कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़े सारे जितने भी गिरोह हैं, उन सबके पालतू भीड़ उन्हीं के पीछे पड़ गई है। इस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ, जैसा कि हमेशा मैं बात करता हूं जब भी किसान और किसानी से जुड़ी हुई समस्याओं पर या विषयों पर, तो हमारे साथ होते हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और मेरे सभी देशवासियों को, क्योंकि ब्रज में होली का माहौल है और हमारे यहाँ कल लठामार होली ब्रज में हुई थी बरसाने में, और सभी देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे देश में होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और सौहार्द बना रहे। बिल्कुल। चौधरी साहब, सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। जी, अपने ही पालतू भाड़े के टट्टू जिनको केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के पीछे हाँकने का प्रयास किया था, देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया था, पंजाब को बर्बाद करने का प्रयास किया था, अब वही सो कॉल्ड किसान भगवंत मान और पंजाब सरकार के पीछे पड़े हैं। ये कहानी में नया ट्विस्ट कैसे आया सर? ये शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार अपने असली किसान नेताओं को, देशवासियों को, शहरी लोगों को हम ये एक संदेश देते रहे कि ये ना तो असली किसान है, ना असली किसान नेता है, ना ये असली आंदोलन है। फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से ये लोग अराजकता फैलाते हैं और हमारे भोले भाले युवाओं को नशीली दवाओं का सेवन करा के उनका आदी बनाते हैं, अब जनता इस बात को जान चुकी है और हमारी जनता ने इस बात को नोटिस लिया है, मेरे असली किसानों ने। क्योंकि आंदोलन वही सफल होता है जिसके पीछे जनता का या किसान आंदोलन है और किसानों का साथ होता, तो ये आंदोलन किसी दूसरे रूप में दिखाई दे रहा होता। लेकिन ना तो वहां असली किसान है, ना असली किसान नेता है और ना ही असली आंदोलन है। अब ये जो पैसे लेके आंदोलन करते हैं और केजरीवाल और आप पार्टी ने जिस तरीके से देश में अराजकता फैलाने के लिए इनको पाला गया था, अब इनको फंडिंग दूसरी जगह से मिल नहीं रही है और केजरीवाल और आप आम पार्टी के पास भी बाहर से जो फंडिंग आती थी वो भी शायद बंद होती नजर आ रही है और इनको तो हराम की खाने की आदत पड़ गई है। मेरा कोई भी किसान एक दिन यदि खेत से बाहर चला जाए, अपने घर से बाहर चला जाए, उसे अपने बच्चों के खाने के लाले पड़ जाते हैं और ये लोग एक एक साल तक यदि सड़क घेर सकते हैं, पूरे देश को बंदी बना सकते हैं, जनता को बंदी बना सकते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि सड़क घेरने से किसी का इंटरव्यू रुक जाता है, कोई सड़क अपने जो दिहाड़ी मजदूर है वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाता है, शाम को उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, ऑफिस जाने वाले ऑफिस नहीं पहुंच पाते। अब जनता तो ये समझ गई, असली किसान इनके साथ आया नहीं, जन समर्थन के साथ है नहीं। अब जब जन समर्थन नहीं है और इनको हराम की खाने की आदत पड़ गई, तो अब इनको तो चाहिए ही चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं मिल रहा है तो तुम दो। अब ये आप पार्टी के पीछे जो फर्जी किसान पड़ गए हैं, अब ये केजरीवाल और भगवंत मान की गले की हड्डी बन गए। अब इनको या तो खाने को दो, वरना हम तुम्हारा जीना दूभर करेंगे। क्योंकि ये फर्जी किसान नेता के भेष में जो आतंकवादी वहां बैठ गए थे, जो देशद्रोही वहां बैठ गए थे, अब जनता इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। और आप एक चीज और देखने को मिली कि जब जब चुनाव हुए, हरियाणा और दिल्ली का जब चुनाव हुआ, इन लोगों ने, जो हमारे फर्जी किसान नेता थे, इन्होंने सोचा कि हमने देश को बंदी बनाया है, सड़कों पे आंदोलन किया है, 13-13 महीने हम सड़कों पर बैठे रहे। अभी भी हमारा एक जो कथित किसान नेता डल्लेवाल,
जो फर्जी आंदोलन चला रहा है, इन सब ने चुनावों में भी हाथ आजमा के देखा, लेकिन जनता ने इनको कहीं भी 3,000 से 2,000 से ज्यादा वोट नहीं दिया। तो ये किसान नेता तो है नहीं। किसान भी यदि इनको पसंद करते तो आज एमएलए एमपी बने हुए बैठे होते। चारों तरफ से इनकी थू-थू हो रही है। अब इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भगवंत मान भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, केजरीवाल इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन ये पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इनकी समझ में आया कि हम जो मांग कर रहे हैं वो हमारी मांग केंद्र सरकार के लिए नहीं थी, राज्य सरकार से थी। अब ये बात इनको इतनी दिनों बाद याद आई आंदोलनकारियों को कि हमारी जो मांग है ये तो राज्य सरकार की है। अब इन्होंने राज्य सरकार के नुमाइंदों को घेरना शुरू किया। पहली बात तो यह कि जब भी आंदोलन होता है वो पंजाब से ही चलता है। पंजाब राज्य को इन फर्जी किसान नेताओं ने, फर्जी नेताओं ने और फर्जी आंदोलनों ने ऐसा कर दिया है कि वहां कोई भी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं। जो तरक्की कर रहा था पंजाब, उसे बहुत पीछे पहुंचा दिया है। अब ये इनकी गले की हड्डी बन गए। अब इस गले की हड्डी को कैसे सुलझाया जाए, इसी चीज में भगवंत मान ने अब जो एक आंदोलन चला, अपनी तरफ से एक अभियान चलाया है कि हमारे पंजाब का किसान, हमारे पंजाब का नौजवान, हमारे पंजाब के युवा वर्ग जिस तरीके से ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं, अब वो अपना अभियान चला रहा है। वो अपनी छवि सुधारने के चक्कर में इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन शर्मा जी, अब इतना आसान नहीं है इनसे पीछा छुड़ाना, क्योंकि पीछा छुड़ाने के लिए तुमने जो जिंद पाले थे, जो तुमने कथित फर्जी किसान नेता पाले थे, वो तुम्हारा जी का जंजाल बन गए और उन्होंने चढ़ाई अब चंडीगढ़ की तरफ कर दी है। अब उन्होंने घोषणा की है कि हम आप पार्टी के विधायक और आप पार्टी के जो नेता, उनका घर घेरेंगे। अभी तो आगे आने वाले समय में जो फजीयत ये देश की कराने वाले थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, अब उनकी पार्टी का फजीता होने जा रहा है। उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है। बहुत से चाहते हैं कि ये आंदोलन जब चल रहा था तो दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए ये भेजते थे। वहां पर आपने देखा होगा कि जब 13 महीने आंदोलन चला, यही केजरीवाल इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। हमारे मनीष सिसोदिया जी पानी का टैंकर नहीं, शराब का टैंकर लेके वहां गए थे। अभी इनको काजू बादाम पिस्ता ये सब खाने को मिल नहीं रहे, तो अब तो ये इनके फजीते आम आदमी पार्टी के ही होने हैं। और ये अच्छा हुआ कि देश में जिस तरीके से इन फर्जी आंदोलनों की जो पोल खुलती जा रही है, आगे आने वाले समय में कहीं भी आपको कोई भी फर्जी आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छा हुआ, समय पर हमारी जनता भी पहचान गई है। बिल्कुल ठीक बात है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने एक बात कही कि देश का बाकी किसान जो है वो इनके साथ कभी आया नहीं, और देश का किसान कहाँ है? दर्शकों, आप चौधरी साहब के बैकग्राउंड से देख सकते हैं। चौधरी साहब ने अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मुझे बताया कि गेहूं का आखिरी पानी लग रहा है और ये अपने खेतों में बैठे हैं। आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। तो देश का किसान कहाँ है, कहाँ रहता है और वो उससे कहाँ रहना चाहिए, ये अब कम से कम देश को जानने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी साहब जी, ये किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन कभी पंजाब से बाहर नहीं रहा, और इसीलिए मैं इसे पंजाब के किसानों का आंदोलन कहता हूं। इन्होंने जब सीमाएं घेरी तो पंजाब को डिस्टर्ब किया, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो। कुल मिला के इन्होंने पंजाब को सड़ते पानी का तालाब बनाने का प्रयास किया। आखिर डल्लेवाल या ये बाकी किसान नेता अब जब समझ रहे हैं कि भैया ये तो राज्य सरकारों से हमारी डिमांड है, राकेश टिकैत को योगी जी के डंडे ने पहले ही समझा दिया और उन्होंने कभी भी जो है वो लखनऊ आके अपनी मांगे रखने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि योगी जी किस तरह से निपटाएंगे। भगवंत मान और ये उनके पालतू किसानों का ये जो रस्साकसी है, अब यह केवल पंजाब का ही मुद्दा बन के रह जाएगा, या जो एक बातचीत सो कॉल्ड किसान नेता, जो फर्जी किसान नेता जिनका अनशन ही स्टील के गिलास पे चल रहा है, डल्लेवाल चंडीगढ़ में केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री ये मिलने की जो कवायद कर रहे हैं, अब इसका कोई फायदा नजर आता है आपको? क्योंकि जहां तक मुझे याद है अगले राउंड की बातचीत जो है वो 14 या 16 तारीख को होनी है, फाइनल राउंड की चंडीगढ़ में। तो अब इसका कोई मतलब निकल के आता है?
अब कोई इसका मतलब निकल के नहीं आता है। अब हमारे केंद्रीय मिनिस्टर भी या हमारे अधिकारियों को इनसे कोई वार्ता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इनकी जो वार्ता चलेगी वो तो अब इनसे चलेगी। आम आदमी पार्टी, ये तो पंजाब का आंदोलन है, केवल पंजाब का आंदोलन है, और किसी राज्य के किसी किसान नेता ने इनके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। गिने चुने नेता हैं, चढ़ूनी, डल्लेवाल, टिकैत और पंधेर, ये जब भी करते हैं ये पंजाब से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनको पंजाब में जो फंडिंग आ रही थी बाहर से, कनाडा से, पाकिस्तान से, चाइना से, कहीं से भी जो फंडिंग आ रही थी, अब ये क्या कर रहे हैं कि फर्जी किसान नेता वहां आड़तियों को, पंजाब के व्यापारियों को, पंजाब की जो मिलें लगा रखी हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी हैं, उनको जाके धमकाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। अब ये एक बड़ी चिंगारी और आपको देखने को मिलेगी कि किसी दिन पूरे पंजाब के व्यापारी सड़कों पर नजर आएंगे इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो असली किसान है, उन व्यापारियों के साथ, जिन व्यापारियों को ये आंदोलन के नाम पर ठगते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, क्योंकि बाहर से फंडिंग नहीं मिल रही, तो अब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, शोरूम वालों को परेशान किया जा रहा है, जिनकी मिलें चल रही थी उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इनको तो हराम की खाने के लिए कहीं ना कहीं से चाहिए। मैं अब भगवंत मान जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी दिन जब पंजाब पुलिस इनको खदेड़ेगी, जब ये गलियों में भागेंगे, शहरों में भागेंगे, वहां पर परेशान जनता इनको उधर से खदेड़ेगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे, और ये कहीं भी अब इनका आंदोलन नहीं चलेगा। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पंजाब को। और पंजाबी नहीं, आपने एक इनका बयान सुना होगा कि जिस वक्त सरकार ने इनको लाल किले पर जाने की इजाजत दे दी थी, तो इनके बयान ये आए थे, राकेश टिकैत ने ये कहा था, उस डकैत ने, कि काश हमने अपने किसानों को लाल किले की तरफ न भेज के यदि संसद की तरफ भेज दिया गया होता, तो इसका मतलब ये नरसंहार करना चाहते थे, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। इनका हमेशा से मंशा ये रही है कि सड़कों को घेरा जाए, जनता को परेशान किया जाए, और जब सरकार कोई एक्शन लेगी, गोली चलाएगी, तो हम ये दिखा देंगे कि केंद्र सरकार तानाशाही की सरकार है, हमारी बातें सुन नहीं रही है, किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहीं भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि जनता में यह संदेश जाए, किसानों में यह संदेश जाए कि ये तानाशाही कर रही है, और बड़े धैर्य से काम लिया। अब समय आ गया है कि चारों तरफ हमारा असली किसान भी पहचान गया, जनता भी पहचान गई, बेरोजगार जो सड़कों पर बेचारे घूमते हैं, जो अपनी नौकरी पेशा करते हैं, अपने डेली के काम निपटाते हैं, वो भी सब समझ गए कि इन फर्जी किसान नेताओं को अब तो डंडे के सहारे, डंडे से इनको हल किया जाए। अब तो इंतजार जनता को यह है कि कब पुलिस डंडा चलाएगी, और वो गलियों में जब भागेंगे तो जनता इनको मारेगी। अब कोई आंदोलन नहीं रहा, अब तो इनसे मिलना भी बेकार है। मैं कहता हूं कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री को अब इनके साथ कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए, अब इनको खुला छोड़ देना चाहिए। अब तो जो भी निपटेगा भगवंत मान ही निपटेगा, केजरीवाल ही इनसे निपटेगा। हमें तो केवल अब इंतजार करना है कि भगवंत मान और केजरीवाल क्या एक्शन लेते हैं। जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर एक चीज एकदम साफ दिखाई दे रही है कि जैसे ही दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए, कनाडा और बाहर की फंडिंग रुकी इन सो कॉल्ड किसानों की, जैसे ही इनको ये हराम की चीजें मिलनी बंद हुई, ये वाकई अपने ही मालिक पर भौंकना शुरू हो गए। और ये जानवरों में विशेष आदत पाई जाती है सर, कि जब उनका ही जो मालिक होता है, जब वो उसे ठीक से पालता नहीं, पोसता नहीं, तो वो उस पर ही चढ़ बैठते हैं, उसी को खाने को दौड़ते हैं। बिल्कुल, उसी को खाने को दौड़ते हैं। और जी, देश के सामने और भी चीजें आ गई कि इन किसान आंदोलनों के नाम पर जो आंदोलन फर्जी थे, फर्जी किसान बैठे हुए थे, फर्जी किसान नेता बैठे हुए थे, वहां पर सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे, और जो नशे का कारोबार जो किया जा रहा था उसे पंजाब की जनता देख चुकी है। और इन लड़कियों को जिस तरीके से वहां पर सेक्स रैकेट चलाने की जो इजाजत दी गई, इन्हीं नेताओं की देन थी। वो कोई जेल में है, किसी का मर्डर हो रहा है, अभी देखते जाओ आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे
ऐसे फर्जी घोटाले इनके सबके सामने आने वाले हैं। जनता इंतजार कर रही है कि असली आंदोलनकारी जो बन रहे थे उन पर कार्रवाई कब होगी। और मैं बिल्कुल ठीक बात। अपने देश की सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूं कि ऐसे फर्जी किसान नेताओं के प्रति जो जनता को परेशान करते हैं, सड़कों को घेरते हैं, एफआईआर होनी चाहिए और इनके प्रति गैंगस्टर लगनी चाहिए, ये जिला बदर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इनको जो करना था इन्होंने अपनी पूरी गुंडई करके देख लिया, और भला हो हरियाणा का, हरियाणा ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा, ओट का थप्पड़ मारा, और इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी। देश लगातार इनकी मंशा पर पानी डाल रहा है। जिस तरीके से 2024 लोकसभा का चुनाव आया और पंजाब के बाहर का कोई किसान कभी भी इनके साथ न था, न है, न होने वाला है। अब देखना यह है कि ये जो माफियागिरी पर उतर आए हैं, ये जो चौथ वसूल रहे हैं, ये कौन से किसान हैं, कौन से किसान हो सकते हैं जो सेक्स रैकेट चला रहे हैं? आखिर सेक्स रैकेट का में उपभोग करने वाला कौन था, सप्लायर कौन था? अब ये ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनकी जांच सरकार को करनी चाहिए, सरकार को इनिशिएट करनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। अब जनता ये देखना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने पूरी अराजकता की, जनता ने अपना धैर्य रखा, पोलिंग बूथ पर जाके जवाब दिया, लेकिन इनको इनके किए की सजा दर्शकों जरूर मिलनी चाहिए। चौधरी साहब, ये अपडेट आपके पास लगातार आते हैं, जमीन से आते हैं, और हमें उम्मीद है कि इस पर जैसे ही कोई नया एंगल, नया अपडेट आएगा, आपके साथ प्रारब्ध पर एक बार फिर बातचीत होगी। आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और चौधरी बलबीर सिंह साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।